नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हैं। उम्मीद करते हैं स्वस्थ और मस्त होंगे। हम लोग सीटेट के क्रम में जो आपको सीटेट का जो शिक्षण है उसमें गद्यांश और उसके 30 प्रश्नों पे जो हम चर्चा कर रहे हैं, उसके अगले क्रम में आपका है ये 121 से 128 तक अभ्यर्थना पंचभागस्य उत्तरानाम उत्तरम दद्दु यदि तय संस्कृतम द्वितीय भाषा रूपेण चितम। अगर आपने द्वितीय भाषा के रूप में संस्कृत को चुना है तो उसमें आपको इन 30 प्रश्न आप लेकर आए हैं, उस पर आपको हम पूरा करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले क्या है, अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा, इन सभी गद्यांश को पढ़कर प्रश्नानाम विकल्पम त्रभ्या उचित तमम उत्तरम चित्वा लिखत, इनको पढ़ करके आपको उसके उत्तर देने हैं। गद्यांश में क्या है, नागार्जुन कश्चित रसायन शास्त्रज्ञ प्रसिद्धा चिकित्सका। नागार्जुन एक प्रसिद्ध रसायन शास्त्री चिकित्सक हैं। एकदा नागार्जुन राजानम उक्तवान, महाराज एक बार राजा से कहते हैं कि महाराज कार्यम बहुअस्ति, हमारे पास काम बहुत है। सर्वम कर्तुम अहम असमर्था, सब मैं करने में असमर्थ हूँ। मम एका सहायका आवश्यकम इति, हमको एक सहायक की आवश्यकता है। राजा अंगीकृतवान, राजा तैयार हो जाते हैं, स्वीकार कर लेते हैं। भवतु अहम व्यवस्थाम करिष्यामि, मैं अवश्य व्यवस्था कर दूंगा। स्वयोगा पुरुषः आगमिष्यन्ति, आपके पास 2 युवक आएंगे। परीक्षाम कृत्वा एकम स्वीकारयतु इति उक्तवान च, उन्होंने कहा कि आपके पास 2 युवक आएंगे, उसमें से आप उनकी परीक्षा ले करके उनको नियुक्त कर दीजिएगा। अपरस्मिन दिवसे उभौ युवको अवगतो, दूसरे दिन दोनों युवक उनके पास में आते हैं। नागार्जुन तयो विद्याभ्यास विषय पृष्ठवान, उनको जो विद्या का अभ्यास है उसके बारे में पूछते हैं। विद्याभ्यासा उभयोः समान, दोनों का जो विद्या का अभ्यास है, जो प्रैक्टिस है वो समान है। नागार्जुना उभयभ्याम अपि एकम वस्तु दत्वा प्रत्येकम उक्तवान इदम वस्तु गृहम नयतु, उन्होंने एक वस्तु दिया और कहा घर लेकर जाओ। अनेक एकम रसायनम निर्माय आनेत, और इससे एक रसायन का निर्माण करके आप वापस आ जाना। स्वः पुनः माम पश्यतु, तब मैं देखूंगा गमन समय राजमार्गेण यो गच्छतु इति, लेकिन जाते समय आप राजमार्ग के द्वारा जाना, ऐसा उन्होंने शर्त रख दिया कि आपको राजमार्ग से होकर के जाना है। आगे देखिए, स्वाहा नागार्जुन माम यो स्वीकारिष्यति इति उभयो अपि विश्वासः, दोनों को विश्वास हो गया है कि अब तो मेरा चयन हो जाएगा। अपरस्मिन दिनो उभो अपि आगंतुवन्तो, अगले दिन वो दोनों नागार्जुन के पास में आते हैं। एक संतोषेण अस्ति, एक बहुत ही संतुष्ट है। सह वदति अहम रसायनम सज्जीकृत्यम अनीतवान पश्चित, हमने रसायन का निर्माण कर लिया है, अतः आप इसको देखें। द्वितीय मुखम मलानम, दूसरे का मुंह लटका हुआ है, उतरा हुआ है, मलिन है। नागार्जुन द्वितीय पृष्ठवान भवतु मुखम किमर्थम म्यालनम, दूसरे पूछते हैं क्यों तुम्हारा मुख मलिन है, क्यों गंदा है, क्यों लटका हुआ है। रसायनम किम न कृतम इति, और तुमने रसायन क्यों नहीं बनाया, उन्होंने पूछा। फिर कहते हैं ना उत्तरम दत्तवान द्वितीय, कुछ उत्तर नहीं देता है। किम अर्थित तम पृष्ठवान, नागार्जुन फिर पूछते हैं। राजमार्गेण अहम गच्छन आसम, जब मैं राजमार्ग से जा रहा था, ततः एक वृद्ध रोगी दृष्टा, मुझे एक वृद्ध रोगी दिखाई देते हैं। तस्य दशा शोचनीय आसीत, उनकी दशा बहुत ही शोचनीय थी। अहम तम चिकित्सालय नीतवान, मैं उनको चिकित्सालय लेकर जाता हूँ। तस् सेवा कृतवान, मैं उनकी सेवा करता हूँ। अतः रसायन निर्माण था समय यो ना लब्धा उक्तवान द्वितीय, दूसरे ने कहा तो रसायन बनाने का समय हमको मिल नहीं पाया, इसलिए नहीं बना पाए। तस् सेवाम कृतवान, मैंने उनकी सेवा कर रहा था। नागार्जुन द्वितीयम एवं सहायक स्वीकृतवान, राजा नागार्जुन ने दूसरे को सहायक के रूप में नियुक्त कर देते हैं। कथम सा द्वितीयम स्वीकृतवान इत राजा ने पृष्ठे नागार्जुन उक्तवान द्वितीय सेवाया निरतः आशीत, आपने द्वितीय को क्यों चुन लिया, ऐसा राजा नागार्जुन से पूछते हैं। तम रोगिणम अहम पूर्वमेव तत्दृष्टवान अतः राजमार्गेण गंतव्यम इत्युक्तवान, प्रथम रोगिणा दृष्टवा, पहले रोगी ने, पहला वाला व्यक्ति जो था इसकी नियुक्ति होनी थी, प्रथमः रोगिणम दृष्टवा, उसने रोगी को देखा। तथापि आगे गतवान, लेकिन वो उसको अनदेखा करके आगे चला जाता है, आगे बढ़ जाता है। सह यंत्रवत करोति, और वो बिल्कुल मशीन की तरह काम कर रहा है। यंत्रवत करोति तस् सेवा भावना बिना चिकित्सक कथम भवेद, और बिना सेवा भावना के चिकित्सक कैसे हो सकता है, अर्थात कोई भी बिना सेवा भावना के चिकित्सक नहीं बन सकता है।
तस्य सेवा भावना बिन चिकित्सा कथम भवेत कथम मम सहाय भवेत, अतः वो मेरा सहायक कैसे हो सकता है, अतः अहम द्वितीयम यो स्वीकृतवान इति, इसलिए मैंने दूसरे को चुन लिया है। अब आइए प्रश्नों की तरफ हम लोग देखें। प्रश्न पहला क्या कहा जा रहा है। पहला प्रश्न आपके सामने है, नागार्जुना कस्मिन विषय पृष्ठवान, राजा ने किस बारे में पूछा, तो विद्या अभ्यास विषय के बारे में पूछा कि क्या जानते हो जो दोनों का संबंध था। फिर उसके बाद में अगला प्रश्न है द्वितीय युग का सहायकत्वेन किमर्थ स्वीकृत, उसने दूसरे को क्यों स्वीकार कर लिया और पहले को क्यों रिजेक्ट कर दिया है, उसकी सेवा भावना को देख करके, क्योंकि वृद्ध रोगी उसको रास्ते में मिलता है और वो उसके सेवा के लिए अस्पताल लेकर जाते हैं, सेवा करते हैं और रसायन नहीं बना पाते हैं। इस सेवा भावना को देख करके नागार्जुन अति प्रसन्न होते हैं और दूसरे वाले को नियुक्ति दे देते हैं। तो रसायन निर्माण जैसा कुछ नहीं, शास्त्र ज्ञान निपुण से कोई मतलब नहीं है। डॉक्टर के अंदर क्या होना चाहिए, सेवा भावना होना चाहिए। युवकाभ्याम केन मार्गेण गंतव्य, उन्होंने दोनों युवकों से किस मार्ग से जाने के लिए कहा था। आपको पैराग्राफ में दिखा देते हैं, राजमार्ग से जाने के लिए कहा गया था। आप पैराग्राफ को बार बार भली भांति देख लेना, वहां से ही सारे उत्तर आपको मिल जाएंगे। उन्होंने क्या कहा, ये देखिए द्वितीय, देखिए एक और पैराग्राफ आगे खिसकाएंगे तो भी आपको उस वाले पेज पे मिल जाएगा। ये देखिए राजमार्गेण क्या लिखा हुआ है, गमन समय राजमार्ग एण यो गच्छतु, जाते समय राजमार्ग से होकर ही जाना था। तो वही पूछा गया कि किससे जाएंगे, दोनों कहां से जा रहे थे, राजमार्ग होकर के जा रहे थे। वन मार्गेण नगर मार्गेण वन मार्गेण ये सब नहीं होगा। आपका अगला प्रश्न है, युवकाभ्याम दोनों युवकों ने मार्गे किम दृष्टम किसको देखते हैं, क्या युवा रोगी देखते हैं, नहीं वो वृद्ध रोगी को देखते हैं। ये सभी किसी को नहीं देखते हैं। आप भी पैराग्राफ में चले जाना, वृद्ध रोगी आपको मिल जाएगा। ठीक है, पैराग्राफ को मैं बार बार इसलिए दिखाता हूं कि आप वहां ढूंढने में आपको आसानी हो। ये देखिए, ततः एकम वृद्धा रोगी दृष्टा, उनको एक वृद्ध रोगी दिखाई देता है। तो यहां पर आप लोग कर लेना, क्या है, वृद्ध रोगी दृष्टा, वृद्ध रोगी उनको मिलता है। यहां पर लिखा हुआ था ना वृद्ध रोगी। युवकाभ्याम मार्गे किम दृष्टम, तो युवकाभ्याम मार्गे वृद्धा रोगी दृष्टम। लब्धा में कौन सा प्रत्यय है, लब्धा में अत प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय, अत प्रत्यय या कत प्रत्यय। माम इत पदे का विभक्ति, माम पद में कौन सी विभक्ति है, आपसे विभक्ति पूछा जा रहा है। तो इसका हो जाएगा बी वाला ऑप्शन, द्वितीय विभक्ति हो जाएगा। अंगीकृतवान इत शब्दस्त समानार्थक शब्द। अंगीकृत करने का मतलब क्या है, किसी को स्वीकार कर लेना, अंगीकृत कर लेना। तो इसमें क्या है, स्वीकृतवान, पहला वाला ऑप्शन स्वीकृतवान, चिंतितवान नहीं, गतवान नहीं और हसितवान नहीं। अंगीकृत का मतलब क्या है, उसको एक्सेप्ट कर लिया जाए। म्लानम इत विशेषण से विशेषा किम, ये किसके बारे में, म्लान कौन था, मुख ही तो उसका म्लान था। पादह जैसा कोई बात, हंसता और ग्रीवा नहीं है। तो म्लानम क्या था, ये मुख से था, मुख ही उसका तो उतरा हुआ था, मुख ही तो उसका मलिन था, मुख ही तो उसका गंदा था। पैराग्राफ में आपने पढ़ा, देखा और जाना। अगले पैराग्राफ की तरफ फिर आ गए। महादेव गोविंद रानाडे वर्या प्रसिद्ध समाज सेवका, राष्ट्रीय कांग्रेस संस्था संस्थापक सदस्य अन्यतम। महादेव गोविंद रानाडे प्रसिद्ध समाज सेवक, राष्ट्रीय कांग्रेस संस्था के संस्थापक सदस्य थे। उच्च न्यायालय से न्यायाधीश अपियासित और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश भी थे। तदीय नाम सर्वत्र ख्यातम, उनका नाम बहुत ही प्रसिद्ध था, बहुत ही विख्यात था। 1885 तमे वर्षे कदाचित पूर्ण स्थान केंचित विद्यालय कार्यक्रम विशेष मुख्य अतिथि सह निमंत्रण आसीत, निमंत्रित आसीत। उनका ये विद्यालय में कार्यक्रम के विशेष अतिथि, मुख्य अतिथि के रूप में उनका निमंत्रण था। जन समदस्य निवारणाय कार्यक्रम व्यवस्थापक ही निर्णीतम आसीत यत् निमंत्रण पत्रेण सह आगत वामेत्यो आगत वतामेव प्रवेशः अनुमन्यतेत। अगर उस कार्यक्रम में किसी को जाने की अनुमति थी तो निमंत्रण पत्र के साथ में जाने की अनुमति थी। एतस्याः व्यवस्थायाः निर्वहणाय कश्चन स्वयंसेवकः नियुक्ता आसीत, और इसको देखने के लिए एक स्वयंसेवक की नियुक्ति की गई थी। रानेडे वार्यः यथा समय सभा मंडप द्वारे उपस्थिता अभवत्,
रानाडे साहब जो है बिल्कुल मंडप द्वार में उपस्थित होते हैं। द्वार खस्ता स्वयं सेवक अवदत, जो वहां पर स्वयं सेवक की नियुक्ति हुई है, वो कह रहा है निमंत्रण पत्रम दर्शाए दर्शताम इति, आप निमंत्रण पत्र को दिखाओ। अद्यतनस्य कार्यक्रमस्य मुख्य अतिथि महादेव रानाडे नामा अहमे, उन्होंने कहा मैं महादेव गोविंद रानाडे हूं। उन्होंने कहा महादेव गोविंद रानाडे हूं, मैं इसका क्या हूं, कार्यक्रम का मुख्य अतिथि हूं। उन्होंने कहा मैं कार्यक्रम का मुख्य अतिथि हूं। इसके आगे आप देखिए पैराग्राफ में फिर क्या हो रहा है, आगे कह रहे हैं आर्य, उन्होंने संबोधन किया आर्य अभिवादे प्रवेश अवसरे निमंत्रण पत्रम दर्शनीयम इतु कार्यक्रम नियमः, कार्यक्रम में प्रवेश के लिए निमंत्रण पत्र को दिखाना आवश्यक है। सह सर्वै अपि पालनीयः यो इति विनयेन औदत, सह स्वयं सेवका, उस स्वयं सेवक ने कहा कि इसका पालन सभी को करना जरूरी है। तावता द्वार समीपे स्थित वंतम रानाडे दृष्टवा स्वागत समिति सदस्य धावंतः गत्यता नमस्कृत्यम अन्येतु मुदिता, वहां पर जितने भी लोग हैं उनको देखते हैं, मुख्य अतिथि को, स्वागत समिति के सदस्य लोग दौड़ते हुए आते हैं, उनको नमस्कार करते हैं, लेने के चलते हैं। तदा सह स्वयं सेवक अवदत, और जो स्वयं सेवक है फिर से बोलता है, क्या कहता है, नियम रचता भवद्दितो, आप लोगों ने ही नियम बनाया, सा यो भवद न पालते, और उसका पालन आपके द्वारा ही नहीं किया जाता है। ता उचितम ना, ये सही नहीं है। तस स्वयं सेवकस कर्तव्य निष्ठाम अभिनंदनम रानाडेवार्य अभिमानेन तस अस्कंदे हस्तम स्थापितवान, उन्होंने उसके कंधे पे हाथ रखा और उसका समर्थन किया है। अभिवादन के साथ में किसने, रानाडे ने। तावत कश्चन व्यवस्थापका कुश्चित एक निमंत्रण पत्रम आनिए, तभी दौड़ करके एक लोग उनके निमंत्रण पत्र को लेकर आते हैं और उनके हाथ में रख देते हैं, किसके, रानाडे साहब के। तथा तत्प्रथम स्वागत समिति सदस्य, और उनको वेदी तक, वेदिका के पास सम्मान के साथ लेकर चले आते हैं। तस् कर्तव्य निष्ठम अनुशासन प्रिय स्वयं सेवक नामियों गोपाल कृष्ण गोखले थी, और वो जो स्वयं सेवक नियुक्त था उसका क्या नाम था, गोपाल कृष्ण गोखले, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी हैं। सहयोग स्वतंत्रता संग्राम नेतृत्व वहन महात्मा गांधी राजनीतिक गुरु अप्यासित, और वही कौन, गोपाल कृष्ण गोखले ही महात्मा गांधी के राजनीतिक सदस्य, राजनीतिक गुरु भी हैं। तो अब हम देखें प्रश्नों में, रानाडे वार्या कस्या संस्था संस्थापक सदस्य आसित, किसके संस्थापक सदस्यों में से एक है, तो राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक सदस्यों में से एक है। विद्यालय कार्यक्रम में रानाडे वार्य कुत्र निमंत्रिता, उनका निमंत्रण कहां पर था, उनका निमंत्रण पूना में था, एक विशेष विद्यालय में मुख्य अतिथि के रूप में। कर्तव्यनिष्ठ स्वयंसेवक कहा नाम किम, जो कर्तव्यनिष्ठ स्वयंसेवक के रूप में नियुक्त थे उनका नाम क्या है, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, जो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु भी हैं। जनसंपर्दा इत पदस विलोमः, जनसंपर्द का मतलब लोगों से भरा हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ में, उल्टा पूछा गया है तो उसका क्या हो जाएगा, कोई नहीं, अर्थात निर्जन वाले क्षेत्रों में, निर्जन जहां पर कोई ना हो। उद्धिता इत पदस पर्यापदम क्या होगा, पर उद्धित का मतलब होता है बिल्कुल तत्पर, किसी काम को करने के लिए उद्धित, बिल्कुल तैयार, तो उसका हो जाएगा तत्पर, तत्पर हो जाएगा। अभिनंदनम इत प्रयुक्ता कृदंत प्रत्यय, अच्छा अभिनंदन में कौन सा प्रत्यय है, इसमें श्रुति प्रत्यय है, क्या अत्वा है, तुमुन है, अतः नहीं, इसमें कौन सा प्रत्यय हो जाएगा, श्रुति प्रत्यय हो जाएगा। प्रत्यय से तो बहुत सारे प्रश्न आ रहे हैं। एतस्या इत पदे का विभक्ति, एतस्या में कौन सी विभक्ति है, एतस्या में कौन सी विभक्ति है, षष्ठी विभक्ति है, एतस्या में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग है। अब 36 नंबर है, स्वग्रंथे चामोस्की महोदयन प्रतिपादितम, चामोस्की, नोम चोमोस्की बहुत ही प्रसिद्ध आदमी बाल विकास के, उन्होंने किसका प्रतिपादन किया है, चार विकल्प दिए गए, चारों में से किसका प्रतिपादन उनके द्वारा किया गया, अनुकरण बाल भाषाम अवगच्छति, क्या अनुकरण विधि का, अनुकरण आश्रित नहीं, क्या वृत्ति निर्माण का, हाइब्रिड इंफॉर्मेशन का नहीं, उन्होंने कहा है कि बालह जन्माद यो सहजात भाषा अर्जन सामर्थ्यम धारयति, कहते हैं कि भाषा की क्षमता जन्मजात होती है, कोई भी व्यक्ति भाषा अर्जन कर सकता है और इसकी क्षमता जन्मजात होती है, उन्होंने बताया। तो आपका ये वाला सही है, आपने हिंदी वर्जन में इसको बाल विकास में बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, नोम चोमस्की महोदय को। अभी जल्दी में उनका निधन हुआ है, ज़्यादा दिन नहीं हुआ, 90 साल तक जीवित रहे, भी हाल ही में उनकी मृत्यु हुई है। सहयोगात्मक शिक्षण प्रविधि कम संकीर्णतम, सहयोगात्मक शिक्षण प्रविधि है
तो वो किसके प्रति संकेंद्रित है? वाइगोत्स्की महोदय के अनुसार क्या परस्पर प्रतिक्रिया है, या परस्पर सहयोग है, या कक्षा विद्यार्थी मौन एवं तिष्ठेतु है, या सधैर्य विद्यार्थी श्रवणम है? वाइगोत्स्की महोदय इसमें चारों में से किसके लिए जाने जाते हैं? वाइगोत्स्की महोदय किसके लिए जाने जाते हैं? उन्होंने कहा परस्पर सहयोग, कुर्बान विद्यार्थी ना, परस्पर सहयोग से ही सीखा जा सकता है। किससे? परस्पर सहयोग से ही। 38 में लिखा एकः प्रक्रिया रूपेण लेखन विषय किम समीचीनम। समीचीनम का मतलब सही है। एका प्रक्रिया रूपेण लेखन विषय में कौन सा ठीक है? लेखन ग्रहणशीलम भवति, लेखन आवर्तकम भवति, लेखन रैखिकम भवति, या लेखन कंठस्थकरणम कृते। इसमें हो जाएगा लेखनम आवर्तकम भवति। कक्षायाम मुद्रित समृद्ध प्रवेश विषय अधुलिखित की असमीचीनम। इसमें से असत्य क्या है, असमीचीन क्या है, गड़बड़ क्या है? कक्षा में मुद्रित समृद्ध प्रवेश है, तो इसके लिए आपको जो 4 ऑप्शन दिए गए, चारों में से क्या सबसे अच्छा है? सार्थकम, प्रमोद पूर्णतया भाषा शिक्षाय बालाम साहाय्यम करोति। ये ठीक है, ये असमीचीन नहीं है। मुद्रित सामग्री बहुविध रूपे विद्यार्थी नाम परिचय भवति, परिचय करवाते हैं। पाठक कौशल विकासार्थाय सहायम करोति, यह भी होगा। स्वच्छंद क्रीड़ा रूपेण मृदाकृत निर्माणम छात्रेण प्रोत्साहनम करोति, स्वच्छंद रूप से खेलते हुए, क्रिया करते हुए मृदाकृत निर्माण तुम, अरे मिट्टी के कोई चीज बना लेने से क्या उनका कक्षा मुद्रित समृद्ध प्रवेश विषय में कुछ काम करेगा? नहीं। तो सबसे असत्य यही हो जाएगा, सबसे असत्य, सबसे गलत असमीचीनम यही होगा। भाषा शिक्षणे अवबोध निविष्ट इति अवधारणा केन प्राप्तिदम। भाषा शिक्षण में अवबोध निविष्ट को किसने? स्टीफन क्रेसन के द्वारा किया गया। किसके? स्टीफन क्रेसन के द्वारा इसका किया गया है प्रतिपादन। भाषा अध्ययन अध्यापने च सकलः भाषा अस्ति। भाषा अध्ययन अध्यापने च सकला भाषा, सकला का मतलब अप्रोच, अप्रोच का मतलब उपागम। इसमें कौन सा सही हो जाएगा? उपागम सही हो जाएगा। पाठस पठन विषय द्रुत पठनम, अगर पाठ का पठन विषय तेजी के साथ हो, द्रुत पठनम हो, तो क्या होगा? पाठस्य सामान्य अवधारणा ग्रहणम, या पठने रुचिक जननम, पठन में रुचि हो जाएगा, या फिर विशिष्ट सूचना ग्रहणम हो जाएगा। इसमें से आप बताओ कौन सा सही हो जाएगा? इसमें हो जाएगा पाठस्य सामान्य अवधारणा ग्रहणम। अगला है छात्रान प्रति उच्च स्वर्ण पठनम सहायम करोति। अगर छात्र बहुत तेजी के साथ पढ़ता है तो उसमें क्या होगा? अगर छात्र बहुत तेजी के साथ उच्चारण करके पढ़ते हैं तो इसमें क्या होगा? छात्रान प्रति उच्च स्वरेण पठनम सहायम करोति, छात्राभ्यः शब्दकोश निर्माणार्थम उच्चारणम प्रगते च। पियाजे महोदय के अनुसार भाषा विकास सिद्धांत क्या है? इसमें से चारों में से पियाजे महोदय भाषा विकास सिद्धांतेन अनुसारम भाषा शिक्षते क्या है? वो तो उन्होंने हमेशा कहा आत्मसात्करण। क्या कहा? आत्मसात्करण अनुकूलन, आत्मसात्करण अनुकूलन के बारे में उन्होंने हमेशा बताया। भाषा कक्षायाम शिक्षकः गृह भाषता विद्यालय प्रयुक्त भाषायाम संकल्पनानां कौशलानां च रूपांतरं विद्यार्थी सुकरम करोति तान उत्साह च प्रददाति अयम पद्धति। एक भाषा कक्षा में शिक्षक गृह भाषा को, अपनी मातृभाषा को विद्यालय में प्रयोग करता है तो इसमें किस प्रकार के कौशल की वृद्धि हो रही है? ये क्या हो रहा है? विद्यार्थिसु भ्रमम जनयति, क्या उसमें भ्रम पैदा हो रहा है? वो भाषा शिक्षणम संवर्धयति, भाषा शिक्षण का संवर्धन कर रहे हैं, विकास कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। लक्ष्य भाषा शिक्षणे व्यवधानम करोति, कोई व्यवधान टीचर क्यों करेगा? लक्ष्य भाषायाम नैपुण्य विकास है हस्तक्षेपम करोति, वो हस्तक्षेप भी क्यों करेंगे? ये सभी ऑप्शन गलत हो जाएंगे आपके। और क्या होगा? भाषा शिक्षणम संवर्धयति, वो भाषा शिक्षण को क्या करते हैं? संवर्धन करते हैं, बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 कस्योपरि संकेंद्रितम, किस पे संकेंद्रित है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पे संकेंद्रित है? त्रयम आर इति 3R पे है, आधारभूता साक्षरता,
अंक ज्ञानम चा, यह आधारभूत साक्षरता अंक ज्ञान के लिए ही जो नई शिक्षा नीति कस्तूरी रंगन के द्वारा बनाया गया, इसी पे केंद्रित है, संकेंद्रित है। शिक्षा शास्त्रीय उपकरण रूपेण कथावाचन विषय किम समीचीनम। कथाया नैतिक पाठम कंठस्थ करणे सहायम करोति। 148 नंबर प्रश्न में आप देखें, भाषा शिक्षायाम क्रीड का धारित शिक्षक शास्त्र, जो इसमें टॉय बेस्ड पेडागोजी है, संयोजन केंद्र संभव होती, इससे क्या संभव हो रहा है चारों में से? क्रीडकम प्रयोज्य अभिनय क्रीडा, कक्षाया या किस्मित प्रांतरे क्रीड का प्रकोष्ठ स्थापना है, या नैतिक मूल्यवान शिक्षणाएं क्रीड का नाम प्रयोगा है, या प्रिय क्रीड का नाम रेखांकनम है। चारों में से बताएं कौन सा सही है। इसमें प्रिय क्रीड का नाम रेखांकनम सही होगा आपका। और 149 नंबर प्रश्न में देखिए, अधोलिखितेषु विद्यार्थी नाम श्रवण कौशल मूल्यांकनाय उपयुक्तम मूल्यांकन गतिविधि क्या होगा? अगर किसी में श्रवण कौशल का मूल्यांकन किया जाए तो उसमें से क्या सही है? अभिनय क्रिया क्रीडायाम चरित्र अभिनय, अगर इसमें अभिनय को जोड़ा जाए खेल के साथ में या चरित्र का अभिनय किया जाए तो आपन दृश्यम वर्णनम, अगर बाजार का दृश्य को दिखाया जाए, या प्रातः सभायाम वृत्ति पत्रम पठम, या सुबह सुबह जो इसको पढ़ा जाए, शिक्षकेण कथिताया कथाया पुनर्पठनम, यही होगा कि अगर शिक्षक पढ़ देता है एक बार तो दोबारा से आप भी पढ़ें तो उसमें श्रवण क्या होगा? विकसित होगा। भाषा कार्य शिक्षिका मेनू कार्ड इतस प्रयोग करोति, जो शिक्षक मेनू कार्ड का प्रयोग करते हैं वो मेनू कार्ड क्या है? चारों में से देखो, प्रौद्योगिकी प्रयोग आए, इसमें क्या प्रौद्योगिकी का कोई प्रयोग है? नहीं। भाषा शिक्षण प्रमाणिक सामग्री है, ये क्या है? भाषा शिक्षण की प्रमाणिक सामग्री है। खादितुम विद्यार्थिसु जिह्वा लोयम जनस्ति, ये से कुछ जानने की बात नहीं खाने वाने की। भाषा कक्षायाम सामग्री रूपेण ना प्रयोजनम की कोई बात ही नहीं है, इसका प्रयोग हो रहा है तो किसके रूप में? भाषा शिक्षण प्रमाणिक सामग्री है, उस मेन्यू कार्ड को क्या कहा जाता है? भाषा शिक्षण के लिए प्रमाणिक सामग्री है। आज के लिए हमने इतने 30 प्रश्न पर चर्चा किया। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे आपसे, तब तक तैयारी करते रहिए। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। आज की क्लास यही हम समाप्त कर देते हैं।